सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका सलोनी। बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर्स में विशेषण और उसके भेदों के बारे में पढ़ा। आज हम कुछ वाक्यों का अभ्यास करेंगे जिसमें हम विशेषण शब्द को रेखांकित करेंगे और उन विशेषण शब्द में कौन सा भेद है हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नीचे दिए हुए वाक्यों में से विशेषण को रेखांकित कीजिए और उसके भेद लिखिए। बच्चों, जो यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं इसमें आपने विशेषण जो शब्द है उसे रेखांकित करना है और फिर उसके भेद का नाम लिखना है कि ये कौन सा, जो हमने विशेषण शब्द जो रेखांकित किया है तो ये विशेषण का कौन सा भेद है। तो यहाँ पे देखिए पहला वाक्य, कक्षा में 40 छात्र हैं। अब बच्चों, आपको बताया गया था कि यहाँ पर हमें संख्या का बोध हो तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए यहाँ पर, अब 40 जो है ये क्या है, संख्या का बोध करा रहा है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। अब नेक्स्ट देखिए, मेरा कुर्ता 2 मीटर से बनता है। अब बच्चों, जो कुर्ता है ये क्या है, हमारा संज्ञा है। अब यहाँ पे 2 मीटर जो है ये किसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। ऐसे जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नापतोल आदि का बोध कराते हैं उसे हम क्या, कौन सा विशेषण कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। अब यहाँ पे 2 मीटर जो है ये कौन सा विशेषण हुआ, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। वैसे ही नेक्स्ट देखिए, ये वाला देखिए, मेरी गुड़िया सुंदर है। अब यहाँ पर जो सुंदर जो है इसमें हमें गुण का, यानी गुण में हमें रंग रूप का, इन सब चीजों का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। यानी कि जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के रंग रूप, गुण, दोष, आकार या उसके गंध आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में मैंने आपको बताया था सिर्फ गुण ही नहीं आते हैं, दोष, आकार, स्वाद, अवस्था, ये सब जो है ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब जो सुंदर है तो ये कौन सा विशेषण हुआ, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये बालक बहुत शोर मचाता है। ये बालक, अब बालक तो हमारा क्या आ गया, संज्ञा यानी कि विशेष्य। और ये क्या है, सर्वनाम है, लेकिन ये किसकी विशेषता बता रहा है, बालक की। तो ये जो है ये क्या आ गया, विशेषण का कार्य कर रहा है। यानी कि जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करते हैं उसे हम कौन सा विशेषण कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। यानी कि ये जो है कौन सा विशेषण हुआ, सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर वे पुस्तकें मेरी हैं। अब यहाँ पे भी बच्चे देखिए, जो पुस्तकें हैं ये क्या है, संज्ञा शब्द, और ये वे क्या है, सर्वनाम है। बट ये पुस्तकें, ये वे है जो
विशेषता बता रहे हैं किसकी, पुस्तकें की विशेषता बता रहे हैं। तो वे जो क्या आ जाएगा हमारा, विशेषता बता रहा है। संज्ञा होते हुए ये किसकी विशेषता बता रहा है, विशेषण की, यानी कि विशेषण हो, ये सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य कर रहा है। तो ये कौन सा विशेषण आ गया, सार्वनामिक। कौन सा आ गया, सार्वनामिक विशेषण। अब नेक्स्ट है, पेड़ पर कुछ बंदर हैं। अब कुछ जो है हमारा कौन सा विशेषण हुआ, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। अब नेक्स्ट है, बूढ़े व्यक्ति से काम मत लो। अब यहाँ पर जो व्यक्ति है ये संज्ञा है, यानी कि विशेष, और बूढ़े जो है ये क्या है, ये अवस्था के बारे में बता रहा है, यानी कि ये कौन सा हुआ, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। अब नेक्स्ट है, जैसे मेरे पास 2 गुड़ियां हैं। अब जो गुड़िया है ये तो आपकी संज्ञा आ जाएगी, यानी कि विशेष, और 2 क्या आ गया, संख्या का पता लग रहा है। तो ये कौन सा आ गया, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। बच्चों, बाकी के जो वाक्य हैं उनमें आपने बताना है कि विशेषण शब्द कौन सा है, और वो जो विशेषण शब्द है उसमें वो कौन सा, उसका विशेषण का कौन सा भेद है। धन्यवाद विद्यार्थियों।